तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है बेबी सरयू के चैनल में। तो आज हम उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय व राज्य संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं देहरादून में स्थित प्रमुख संस्थान। तो जो पहला संस्थान आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका जो गठन हुआ था सर्वप्रथम 1767 में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में नक्शे बनाने वाली व सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी है। तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों, वह भारत में नक्शे को बनाती है और उनका सर्वेक्षण करती है। तो उसके बाद यह भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 1942 में इस विभाग को बंगाल से देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो महानिरीक्षक थे वो थे जॉर्ज एवरेस्ट, जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी 1830 में। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे पहले इसका जो सेवियर था वो थे कर्नल विलियम लेप्टन। तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, वो देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना सबसे पहले 1864 में की गई थी देहरादून में। उसके बाद 1878 में इसका नाम बदलकर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम कर दिया गया। तो उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। तो 1864 में भारतीय वन की जब स्थापना हुई तो उसका नाम 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। उसके बाद 1884 में इसका नाम फिर से बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून कर दिया गया। तो आप लोग इन तीनों डेटों को याद रखेंगे कि सबसे पहले 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई थी। उसके बाद 1878 में इसका नाम फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून रखा गया। फिर उसके बाद 1884 में इसी में नाम परिवर्तन कर इसको इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून बना दिया गया। फिर अंततः 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून से इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, जिसको FRI कहा जाता है, यह नाम रख दिया गया। अब इसे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। भारत में पहली बार नौसेना जल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। उसके बाद 1874 में मैरीन सर्वे ऑफ इंडिया को कलकत्ता में स्थापित किया था। वो जो जिन्होंने इसको कलकत्ता में स्थापित किया था उनका नाम था कैप्टन डुरंडस टेलर। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे दोस्तों कि जो भारतीय राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय है उसको कलकत्ता में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? कैप्टन डुंडस टेलर को जाता है। फिर 1954 में मैरीन सर्वे ऑफ इंडिया को देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1874 में इसको कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों 1994 में इसको देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। फिर दोस्तों इसका नाम बदलकर नौसेना जल सर्वेक्षण कार्यालय रखा गया। 1996 में इसका नाम नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस कर दिया गया। पहले इसका नाम था मैरीन सर्वे ऑफ इंडिया, फिर बाद में इसका नाम नौसेना जल सर्वेक्षण रखा गया। फिर अंततः 1996 में इसका नाम क्या रख दिया गया? नेशनल हाइड्रोग्राफी ऑफिस रख दिया गया। फिर 1999 में इसका नाम फिर से नेशनल हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय कर दिया गया। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाडियार हिमालय भू संस्थान विज्ञान।
इसकी स्थापना 1968 में दिल्ली में की गई प्रोफेसर डी एन वाडिया की स्मृति में। इसको हिमालय भू संस्थान नाम से जाना गया। 1976 में देहरादून में इसे स्थानांतरित किया गया। तो नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोफेसर डी.एन. वाडियार एक भूगर्भ शास्त्री थे। इनकी स्मृति में इसका नाम रखा गया वाडियार हिमालय भू संस्थान। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई। उद्देश्य था इसका पेट्रोलियम उत्पादों का विकास करना। वर्ष 2019 में आईआईपी ने देहरादून में प्लास्टिक वेस्ट डीजल में तब्दील करने के लिए एक प्लांट को स्थापित किया गया, जिसको क्या नाम रखा गया, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। इसमें जो वेस्ट प्लास्टिकें थी उनको उन्होंने डीजल में तब्दील किया। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना 1956 में की गई। 14 अगस्त 1956 में इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नाम दिया गया। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC में रूपांतरित किया गया, जिसका पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। तो 1997 में ONGC को नवरत्न कंपनी में शामिल किया गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर उसके बाद 2010 में ONGC को भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ। तो देखिए दोस्तों, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने वाले जो भारत के वर्तमान में कुल कंपनी है वो कितने हैं, 10 या 11 कंपनियाँ हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है भारतीय वन्यजीव संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई। इसका जो उद्देश्य था वो था वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षण और उसमें रिसर्च करना। तो नए नए जीवों में रिसर्च करना और उनके बारे में जानकारी लगाना, यही था भारतीय वन्यजीव संस्थान। उसके बाद आता है दोस्तों भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, जिसको IIRS कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। तो नेक्स्ट है दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना 1887 में की गई थी। इसका जो पूर्व नाम था वह था भारतीय वन महाविद्यालय। 1938 तक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी को भारतीय वन महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में 1887 में इसको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के नाम से जाना गया। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी थी वहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये थे कुछ देहरादून के संस्थान। अब हम जाते हैं नैनीताल के प्रमुख संस्थान। तो नैनीताल के प्रमुख संस्थान में जो पहला आता है वह बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, या बोल सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना 1893 में की गई और जिस स्थान पर की गई थी वो थी मुक्तेश्वर या नैनीताल रीजन में आता है। इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड। इसे भारतीय पशु चिकित्सक का विज्ञान इसे पशु चिकित्सक विज्ञान का मक्का कहा जाता है। इस संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम 1889 में पुणे में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिक नाम से हुई थी। बाद में 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिक लेबोरेटरी को मुक्तेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया। तो आप लोग इसमें ये याद रखेंगे कि 1889 में पुणे में थी यह संस्थान, फिर बाद में 1893 में इसको मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1915 में इज्जतनगर, जो कि कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी, वहाँ पर इसका मुख्य केंद्र बनाया गया। फिर 1925 में इसका नाम बदलकर
इम्पेरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च IIVR नाम दिया गया। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, IIVR नाम किसको दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुर्गियों में होने वाली एक टीके की खोज की गई थी जिसका नाम था रानीखेत टीका। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान रखा गया। तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान। इसकी स्थापना 1954 में वाराणसी में की गई थी। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान सबसे पहले वाराणसी में स्थापित की गई थी। फिर बाद में 1955 में इसको नैनीताल के शेर का डांडा में स्थापित किया गया। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि 1955 में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान को कहाँ स्थापित किया गया, नैनीताल के शेर का डांडा में स्थापित किया गया। फिर बाद में 1961 में फिर से एरीज को नैनीताल के मनोरा पहाड़ी में स्थानांतरित किया गया। तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। तो जो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन एरीज कहाँ है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन एरीज में स्थापित किया गया, जो कि नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन 2016 में पीएम मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल द्वारा किया गया। तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो एरीज है, जो सबसे बड़ी दूरबीन बनाई गई है एशिया की नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर, तो उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो आप लोग याद रखेंगे 2016 में पीएम मोदी व बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल द्वारा किया गया। तो नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ। तो जो केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संघ की स्थापना 1981 में की गई, यह भी नैनीताल जिले में स्थित है। फिर आता है दोस्तों टरार अनुसंधान केंद्र, ये भी नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय सी जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी भीमताल नैनीताल में ही स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ नैनीताल के संस्थान। अब हम पढ़ेंगे अल्मोड़ा के संस्थान। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहला आता है इम्पोर्टेंट है सर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1924 में हुई थी, और जो इसके संस्थापक थे डॉक्टर बोसी सेन। उसके बाद डॉक्टर बोसी सेन ने इसकी स्थापना 1924 में कलकत्ता में की थी। कहाँ की थी दोस्तों, 1924 में कलकत्ता में की थी। वह इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी रखा था। तो बोसी सेन ने सबसे पहले इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी रखा था, और इसकी स्थापना कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी 1924 में। परंतु बाद में 1936 में स्थायी रूप से विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1936 में इसको स्थानांतरित किया गया था कलकत्ता से। तो आप लोग याद रखेंगे कि कलकत्ता में 1924 में इसको बनाया गया था डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा, परंतु 1936 में इसको स्थायी रूप से अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम बदलकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान रखा गया। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि कब विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम बदलकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान रखा गया। तो ये दोस्तों रखा गया था 1974 में। तो नेक्स्ट है दोस्तों जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों, 1988 में हुई थी। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। तो ये थे कुछ अल्मोड़ा के संस्थान। अब हम जाते हैं दोस्तों हरिद्वार में स्थित प्रमुख संस्थान। तो इसमें पहला आता है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1947 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1947 में हुई थी। जो इसकी स्थिति है दोस्तों वह रुड़की हरिद्वार। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो इसका उद्देश्य था, तो जो भवन निर्माण में आने वाली
जितने भी समस्याएं होती है उनका समाधान किया जाता था केंद्रीय भवन अनुसंधान के द्वारा। ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसकी स्थापना भी कब की गई थी दोस्तों? 1847, जिसको हम वर्तमान में आईआईटी के नाम से जानते हैं, आईआईटी कॉलेज के नाम से जानते हैं। यह भारत का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1847 में हुई थी। 21 सितंबर 2001 में इस संस्थान का नाम बदल कर क्या रख दिया दोस्तों? आईआईटी रख दिया गया। और इसको आईआईटी का जो दर्जा मिला है दोस्तों वह भारत का 7वें नंबर का है, जिसको आईआईटी का दर्जा मिला है दोस्तों। इसका नाम सर्वप्रथम क्या था दोस्तों? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था दोस्तों। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि आईआईटी का पुराना नाम क्या था? आईआईटी का पुराना नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था, जो थॉमसन के नाम पर रखा गया था, जो कि कौन था? एक ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज हमारे कुछ संस्थान। तो इससे आगे दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो रिवीजन है वो अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।